नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे जेनसोल इंजीनियरिंग के बारे में। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हर बार जो है कि रिस्की ही इस स्टॉक को बताया। जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। किसी ने कमेंट भी किया था कि ये स्टॉक और भी मल्टी बैगर बन। देखिए दोस्तों, मल्टी बैगर बनने का मतलब क्या है कि जिस टाइम पर मतलब कि होता क्या है कि एक हवा के रुख को देख करके लोग बता देते हैं कि अभी आज ये होने वाला है, ये होने वाला है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, लेकिन हाँ, मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, फिर भी कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसको देख करके मतलब कि होता क्या है कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी, कैसे उसके परफॉर्मेंस हो सकते हैं, इन सबको जो है कि मतलब एक जज किया जा सकता है। हालांकि मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी आप चाहे तो अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं, क्यों लोअर सर्किट लग रहा है, कब तक लगेगा, क्या हो सकता है, जिससे रिलेटेड मैं अपने पॉइंट से आगे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। जेनसोल इंजीनियरिंग के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ये स्टॉक पे 5% का लोअर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। हालांकि दोस्तों, बीच बीच में खुल भी जाता है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। कब तक लगेगा दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, कुछ मैं आगे कोशिश करने की मतलब बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे अगर 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब कि रिसेंट में अपने को लोअर सर्किट या कुछ ट्रेडिंग होता हुआ दिखा, उसका लोअर सर्किट लोअर सर्किट लोअर सर्किट। यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो आप कह सकते हैं 53% कंपनी डाउन हो गई। 6 महीने में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट कंपनी 75% डाउन होते हुए दिख रही है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि लगभग ये कंपनी 75% 80% अभी तक डाउन होते हुए दिख रही है। 5 साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से अगर थोड़ा सा इसको हायर से कैलकुलेट करेंगे, जो हायर है इसका लगभग ऑलमोस्ट 1300 रुपये के आसपास है। लगभग 80% कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है। कुछ लोग कहेंगे किसी टाइप से पहले भी, देखिए दोस्तों, इसी टाइप से पहले गिरावट हुई थी, तब भी आप देख सकते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट ये कंपनी 40 से 50% के आसपास गिरी थी। हालांकि अभी की अगर बात करें तो कुछ सिचुएशन अलग है। ये कंपनी का सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। 9-10 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1100-1300 का इस कंपनी का, जो कि कॉर्पोरेट एक्शंस के बाद ये एडजस्टेड प्राइस आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जो कुछ की गुड न्यूज़ देखने को मिल रहा है। गुड न्यूज़ क्या है दोस्तों, तो जेनसोल इंजीनियरिंग की अगर बात करूँ तो 1:10 का जो कि स्टॉक स्प्लिट करेगा। हालांकि 600 करोड़ का जो कि मतलब फंड रेज भी प्लान हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड जो कि 1:10 का स्प्लिट और फंड रेज से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। मतलब पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला, लेकिन हाँ, कुछ लोग हो सकता है कि नेगेटिव न्यूज़ को जो कि इग्नोर कर दिए। हालांकि दोस्तों, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो नेगेटिव न्यूज़ को इग्नोर नहीं करते हैं। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों कि इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है। सबसे पहले देखिए, कुछ रीजंस होते हैं जो कि कुछ स्टॉक को गिरने का। हालांकि दोस्तों देखिए, कंपनी कुछ मतलब बिजनेस ऐसा नहीं कि ख़राब है। ये कंपनी NSE प्लस BSE पे दोनों पे लिस्ट है। हालांकि NSE प्लस BSE पे कुछ पैसे का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो लगभग एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी कर सकते हैं। जो सबसे पहला गिरावट के पीछे का रीजन है दोस्तों, देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रही है इसमें एक हाई फंड की ज़रूरत होती है, मतलब पैसे की हाई डिमांड होती है। यहाँ पे कंपनी को सबसे बड़ा इनका जो ऑक्सीजन है पैसा ही है। हालांकि ऐसा नहीं किसी कंपनी को या इसी बिजनेस में, हर बिजनेस में और हर कंपनियों को पैसे की रिक्वायरमेंट होती ही है। सेकेंड, यहाँ पे जैसा कि हमने आपसे बताया कि एक हाई डेट है कंपनी के ऊपर। अब ये डेट को कंपनी कैसे पूरा करेगी, तो आप सभी लोगों को पता है कंपनी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके पास 81%, लगभग 82% कंपनी ने अपने शेयर को प्लेज कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लेज कर दिया। सेकेंड, अब इनके ऊपर इतना डेट है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि इनको जो है कि मतलब हर क्वार्टरली मतलब हर महीने जो है कि अपना एक इंटरेस्ट देना पड़ता है। इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि 47 लाख, यहाँ पे 47 लाख, यहाँ पे 76 लाख, यहाँ पे जो है कि मतलब करोड़ की बात हो रही है, माफ़ करना, यहाँ पे देखा 32 करोड़, 27 करोड़, 36 करोड़, इन सब फंड का जो कि मतलब कंपनी इंटरेस्ट इतना पे कर देती है। उस हिसाब से देखा जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी देखा जाए तो ओके ओके आप कर सकते हैं। तो हालांकि दोस्तों, होता क्या है, जब कंपनी ये जो इनका मतलब कि जो इंटरेस्ट है ये जब कभी भी बाउंस करते हैं तो इनके पास जो मतलब इनका शेयर मार्केट में रखा हुआ है, या तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ कि गोल्ड, अगर आपने किस गोल्ड जो है कि मतलब बैंक में रखा, अभी गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे गिरते चला गया, तो उस हिसाब से क्या होगा कि गोल्ड की वैल्यू तो कम होती चली जाएगी। लेकिन आपने जिस टाइम पे गोल्ड को रखा था बैंक में, तो उस टाइम पे तो उसकी हाई प्राइस थी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल गिर गया ना। तो बैंक क्या करेगा, इसकी ऑवरेज को लाने के लिए या तो आपसे कहेगा कुछ पैसा दो, और नहीं तो फिर मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी देखा जाए तो मतलब आप तो ले लिए, आप तो कल्टी काट लिए, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बैंक को तो लॉस हो रहा है।
तो इन सबको कवर किया जाता है। मतलब जस्ट मैं कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, फिर भी अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपनी ने अपने जो कि मतलब अपना जो इंटरेस्ट है उसको पे नहीं कर पाए, इसके कारण इनको जो है कि मतलब डिग्रेड कर दिया गया। जो इनकी रेटिंग एजेंसी होती है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आप लोग अपना एक सीवीआर देखते हैं, मतलब जो इनका मतलब आप एक रेटिंग देते हैं ना कि अपने को कि मेरा कितना है, जो स्कोर देखते हैं अपना, वही जस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं कि इस कंपनी के साथ भी होते हुए दिखा है, जिसके कारण इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर इस शेयर होल्डिंग में देखेंगे दोस्तों, तो डीआईज पूरी तरह से निकल लिए हैं, जिनको कि हो सकता है पहले से भी पता हो। एफआईज भी पूरी तरह से निकल लिए हैं। हालांकि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए ये स्टॉक जो है कि मतलब एक अच्छा स्टॉक था, और आज भी देखा है तो अच्छा होता चला जा रहा है, जो कि वो बाई करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है? सबसे पहले दोस्तों देखिए, जिन्होंने भी अभी जहाँ पे बाई किया है वो बेच तो सकते नहीं है, और हाई पे अगर बाई किया होगा तो आप लॉस में बेच के भी क्या करें, क्योंकि 90% 80% आपका पैसा गायब भी हो गया है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो बाई से बचें। सेकेंड, इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का रीजन्स आप सभी लोगों को ज़्यादातर पता ही है। हाँ, कब तक गिरावट हो सकती है दोस्तों? देखा जाए जब तक मतलब कि मैनेजमेंट ने सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री हो भी गई, कंपनी ने अपने तरफ से स्प्लिट सारा कुछ अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन फिर भी कोई भी इफेक्ट पड़ते हुए नहीं दिख रहा। तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट से इससे थोड़ा सा दूरी बना के ही रहें। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से आने वाले समय में 100 रुपये तक भी आ सकता है, अगर इसके लिए ऐसे ही निगेटिव चलता रहा तो कि मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि दोस्तों तेज़ी की बात करें तो किसी भी समय किसी भी टाइप की तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये ऑपरेटर्स के हाथ में है। और आप कह सकते हैं मतलब कि जंप पंप इन डंप वाला खेल देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।